जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम महात्म्य 11वां अध्याय। ऋषि पुत्री का घोर तप तथा शिव का उसे 5 पति होने का वर देना। नारद जी बोले, हे मुने, ऋषि कुमारी जो तप मुनियों को भी दुष्कर कार्य है वह उसे कैसे करने लगी, यह हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने शांत सनातन पंचमुखी शिव का चिंतन कर अति दारुण तप प्रारंभ किया। सर्पों के आभूषण, नंद और भृंगीगण से सेवित, 24 तत्वों और 3 गुणों से समन्वित, 8 महासिद्धियों, प्रकृति एवं पुरुष से युक्त, मस्तक पर अर्ध चंद्र एवं जटा मुकुट से शोभित ऐसे भगवान शिव का ध्यान कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि के मध्य बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर करके तप करने लगी। उस समय वह ऐसी प्रतीत हुई मानो जल में कमलिनी खिली है। सिर के नीचे काले बाल ऐसे शोभित होते थे मानो लताएं फैली हुई हो। शीत के कारण उसके ब्रह्मरंध्र से निकलता हुआ धुआं ऐसा प्रतीत होता था मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरे निकल रहे हो। वह कोमलांगी कन्या प्रातः और सायंकाल धूम्रपान करके रहती। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। हे नृपनंदन, सब देवताओं को सराहने योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शंकर ने बाला के तप से प्रसन्न हो उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। वह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण वापस आ गए हो। तब वह तप से दुबली बाला हष्ट पुष्ट हो गई। हवा, धूप और वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिवजी को अत्यंत प्रिय लगी। तब कन्या ने नम्र हो शिवजी को प्रणाम किया। फिर विश्व बंदी शंकर की मानसिक उपचारों से पूजा करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती वल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्रभो, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे तम, हे सोम, सूर्य और अग्नि रूपी दिव्य त्रिनेत्र वाले मेरे आधार, हे मुंड मालधारी, आपको नमस्कार है। अनेक तापों से उत्पन्न पीड़ा वाले व्याधि से युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुष्ट काल रूपी सर्प की उग्र दाढ़ों से डसे हुए प्राणी को भी आपकी शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। हे विभो, आपने बाणासुर को अपनाया, राजा अलर्क की मरी हुई स्त्री को भी जीवित किया। हे दयानाथ, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भवत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, हे शत्रुओं के नाशक, अपने भक्तों के जन्म मरण रूप बंधन के नाशक, आवागमन के मिटाने वाले, हे सृष्टिकर्ता, हे प्राणपति, हे पापहारी, आपको मेरा नमस्कार है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री मन और वाणी से शिवजी की स्तुति करके शांत हो गई। ऋषि पुत्री के महाउग्र तप से युक्त उस स्तुति को सुन शिवजी बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, हे महाभागे, तेरा कल्याण हो। मन इच्छित वर मांग, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तू चिंता मत कर। हे राजन, महाआनंद में मगन हुई कुमारी प्रसन्न हुए शिव के ऐसे वचन सुनकर बोली, हे दीनानाथ, दया सिंधो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे मन इच्छित पति दीजिए। हे प्रभु, देर मत करो। हे महादेव, मुझे पति दो, श्रेष्ठ पति दो। मैं पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती। ऐसा कहकर वह चुप हो गई। महादेव जी यह सुनकर मुनि कन्या से बोले, हे मुनि कन्या, तूने जो कहा वही होगा। तूने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे सब शूरवीर होंगे। धर्म व्रता, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, जवान, अपने गुणों से विख्यात, सत्य, प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, तुझे सब सुख देने वाले और सभी गुणवान राजकुलोत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण बोले, शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर वह कांपते हुए बोली, हे उमाकांत, ऐसा अनीतिपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा न बनाए, क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई भी स्त्री न देखी न सुनी। हाँ, यह संभव है, एक पुरुष के 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभो, आपकी आराधिका होकर मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ। हे कृपानिधि, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी हूँ, अतः आपको ही लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर उससे बोले, हे भीरु, इस जन्म में तुझको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु अगले जन्म में जब तू अपने तपोबल से अयोनिजा होगी तब तू पति सुख को प्राप्त कर परम पद को पावेगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया है। हे शुभ्रु, यदि दुर्वासा कुपित हो जाए तो वे तीनों लोकों को भस्म कर दे। तूने अहंकारवश ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण ने अपना सब ऐश्वर्य सौंपा है। हे बाले, मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता और नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं वे सब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है। हे मूढ़ कन्या, दुर्वासा के कहने पर भी लोग पूजित मास
तूने नहीं पूजा। हे द्विजात्मा ने तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मास के खंडन करने से अब यह टल नहीं सकता। जो इस मास की निंदा करता है वह उसके विपरीत फल पाकर घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के भक्त है वे पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होकर इस लोक और परलोक की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम मास के सेवक है, जिससे पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे सेवन करने योग्य श्रेष्ठ मास को क्यों न पूजे? अत्यंत महान महात्माओं का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? तू ही बता। सदा बोलने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। नीलकंठ महादेव ऐसे कहकर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला अपने झुंड से बिछड़ी हुई मृगी की भांति चकित हो इधर उधर देखती हुई रह गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, दूज के चंद्रमा से युक्त भाल वाले सदाशिव के अंतर्ध्यान होने पर जैसे इंद्र को वृत्तासुर दैत्य का वध करने पर ब्रह्म हत्या लगने के कारण चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को दुर्वासा के वचनों का उल्लंघन करने के कारण चिंता समा गई। जय श्री कृष्ण।